दोस्तों आपको याद होगा भारत के बिना कुछ अनाउंस किए पाकिस्तान के मंत्री तो कभी फौजी रात के 2 बजे कभी 3 बजे आके अलग अलग स्पेशल मीटिंग कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। दोस्तों तब तक तो भारत ने कुछ कहा भी नहीं था। अब भारत ने तो डंके की चोट पे अनाउंसमेंट कर दिया है। अब तो पाकिस्तान मानो जैसे आने वाले कई रातों तक नहीं सोने वाला। आज दोस्तों बड़ी सीरियस बात सामने आई है जो बता रहा है कि भारत बड़ा सीरियस हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कई राज्यों को कहा है मॉक ड्रिल आप 7 मई को करने वाले हैं, जिसके द्वारा आप सिविलियंस को ट्रेन करेंगे इन केस ऑफ हॉस्टाइल अटैक। जी हाँ दोस्तों, जिसके साथ ये बात क्लियर हो रही है यदि वॉर होता है तो कोई भी कोना ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा जहां पे कोई भी कमी छूट जाए। यानी कि दोस्तों यहां पे शायद भारत प्लान कर रहा है, जैसा कहा जाता है ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो उस हिसाब से तैयारी की जा रही है जिसमें यदि वॉर बियॉन्ड बॉर्डर्स होता है, यानी कि हमारे अर्बन सेंटर्स पे होता है, बॉर्डरिंग स्टेट्स के अंदर तक हिंटरलैंड्स तक होता है, तो उसके लिए भी लोगों को तैयार करना होगा। दोस्तों आपके मेरे जैसे लोगों की यहां बात हो रही है, सिविलियंस को कहा जा रहा है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बातें बताई जाएंगी 7 मई को। दोस्तों ये बता रहा है कि भारत बेहद गंभीर हो चुका है जब बात होगी पाकिस्तान की। दोस्तों आपको याद होगा राजनाथ सिंह जी ने कल कहा था ट्वीट में कि जिसका आप लोगों को इंतजार है वो घड़ी जल्द आने वाली है, और आज कुछ ऐसे न्यूज सामने आ रहे हैं। पर दोस्तों यहाँ पे एक तरफ क्या एग्जैक्टली है इसमें एमएचए के इस जो स्टेट्स को डिमांड है उसमें क्या एग्जैक्टली कहा गया है वो तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। इसके सिवा हम देखेंगे आखिरकार और इसके क्या इंप्लीकेशंस हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा यदि पाकिस्तान को हमने ऐसे वॉर स्टेट में भी रखा तो उस पर मूडीज का क्या कहना है, इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था और क्या इंपैक्ट होने वाला है हमारी अर्थव्यवस्था पर। आज ही दोस्तों मूडीज का एक रिपोर्ट आया है, वो क्या कह रहा है वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जरा देखते हैं आखिरकार एमएचए के सर्कुलर में है क्या। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ये बात मैं बताना चाहूंगा, ये मीडिया के हवाले से आ रहा है, मुझे कोई भी पीआईबी में एमएचए सर्कुलर अब तक दिखा नहीं है। यानी कि ये वो बातें हैं जो सरकार कह रही है मीडिया को कि इसको निकालो। दोस्तों ये मैसेजिंग है, सरकार चाहती है ये बात पर हम चर्चा करें, आप सब तक पहुंचाएं। ये दोस्तों एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग की जा रही है, तो जरूरी है इस पर हम चर्चा करें। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो कहा गया कि देखिए जो राज्यों को मैसेज दिया गया है उनको कहा गया कि एयर रेड वार्निंग साइरेंस को ऑपरेशनलाइज कीजिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को ऑपरेशनलाइज करना होगा ताकि जब अलर्ट हमें इशू करना हो तो वो रैपिडली सब तक पहुंच सके। दूसरी बात की गई कि जितने भी सिविलियंस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सिविल डिफेंस टेक्निक्स में हमें ट्रेन करना होगा सो दैट हॉस्टाइल अटैक होता है तो उसके लिए वो खुद को प्रिपेयर कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें अपनों को और अपने परिजनों को, आसपास के लोगों को। तीसरा उन्होंने कहा क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स को इंप्लीमेंट करना होगा, यानी कि जो बड़े बड़े शहर हैं और जो पाकिस्तानी जेट्स के रेंज में हो सकते हैं उन सब में अर्बन ब्लैकआउट हो सकता है, क्योंकि जब दुश्मन के जेट जाएंगे तो कहीं ना कहीं शहरों में हमें पूर्ण रूप से लाइट ऑफ करना होगा ताकि वो उन्हें दिखे नहीं उस तरीके से, तो बॉम्बिंग टारगेटेड ना हो सके। तो उसके लिए उसकी तैयारी कीजिए, अर्बन ब्लैकआउट्स कीजिए आप। इसके सिवा यहाँ पे जो वाइटल इंस्टॉलेशन हैं जैसे पावर प्लांट्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, मिलिट्री एसेट्स हो गए, उनको कैमोफ्लाज करना होगा, ये भी तैयारी की जाए, उन राज्यों को कहा गया। इसके सिवा कहा गया कि जो इवैक्यूएशन प्लान है वो बनाइए, स्पेशली बॉर्डर एरियाज के लिए है कि आपको कोऑर्डिनेशन करना होगा और इमरजेंसी जब होगी कैसे लोगों को निकालना है वो प्लान अभी से प्रिपेयर करके रखें। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे कुछ मीडिया में ये भी दावा आया, अपडेट आया है नया जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सभी बॉर्डर स्टेट को कहा गया है कि आपको ये ड्रिल 7 तारीख को करना है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये जेएंडके, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, इन राज्यों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है कि आपको भी ये ड्रिल करना होगा। अब दोस्तों यहां पे जरा आप ये देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों एक्चुअली ये सर्कुलर निकाला जा रहा है। देखिए पहला कारण है कि प्रिपेयर्डनेस रखनी होगी, सिविलियंस को बताना होगा, लोकल अथॉरिटीज को तैयार करना होगा। वॉर होगा तो हमें नहीं मालूम, देखिए वॉर शुरू तो हो सकता है लेकिन वो कहां रुकेगा ये कभी भी कोई भी नहीं बता पाया है। हम चाहेंगे कि वॉर, पाकिस्तान चाहेगा वॉर शायद कुछ घंटों में रुक जाए, हम चाहेंगे वॉर 5 दिन में रुक जाए, लेकिन कब ये वॉर एग्जैक्टली रुकेगा, किस प्रकार से यहाँ पे चाइनीज क्या रोल प्ले करेंगे, यूरोपियंस क्या रोल प्ले करेंगे, कौन पाकिस्तान को अचानक से वेपन्स देने लगेगा, क्या तुर्की अपने जहाज को आज भेजा है, छोटा सा उसने कॉर्वेट भेजा है वैसे, लेकिन ये सब बता रहा है कि एक्सटर्नल डायनामिक्स भी यहां पर आने वाले हैं। कई देश नहीं चाहते भारत ग्रो करे। एंड ऑफ द डे आखिरकार सबसे बड़ा फायदा किसको होगा। देखिए यहां पे एक बात समझिए, इस वक्त अगर आप देखें तो पूरी सप्लाई चेन हम चाइना से भारत की ओर लाना चाह रहे थे, यही वो समय था। और इस वक्त यदि भारत को वॉर में झोंक दिया जाए तो चाइना को जो नुकसान हो सकता था
वो नुकसान से वो बच सकता है। वो सप्लाई चेन जो शिफ्ट होने वाली थी भारत, वो कहीं ना कहीं और समय लेगी। तो ये प्लान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वी हैव टू बी एब्सोल्युटली रेडी। चाइना यहाँ पे क्या गेम खेलेगा उसके लिए भी तैयारी करनी होगी। तो बहुत जरूरी है कि जब एस्केलेशन होगा तो हमें हर तरीके से रेडी होना पड़ेगा। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को टेस्ट किया जा रहा है, जो सिविल डिफेंस सिस्टम्स हैं, सायरन्स हैं, इवैक्यूएशन रूट्स हैं। मत भूलिए 1971 वॉर में अगर आप देखें तो लार्ज स्केल सायरन्स वगैरह का इस्तेमाल हुआ था। आज के समय में ये केवल कुछ कैंटोनमेंट्स तक ही सीमित रह गए हैं। तो जरूरी है एक बार इस इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस से टेस्ट किया जाए। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे आपको बता रहा है, भारत एक तरीके से मैसेज दे रहा है पाकिस्तान को, दुनिया को, कि हम हर चीज के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जो मिसाइल अटैक की धमकी देता है, न्यूक्लियर अटैक की भी धमकी देता है, भारत हर तरीके से प्रिपेयर कर रहा है। जब पीएम मोदी ने कहा था कि पृथ्वी के किसी भी कोने से ढूंढ के निकाल के परपेट्रेटर्स को पनिश किया जाएगा, तो भारत उसके लिए तैयार है। तो सब चीज के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये बात यहां बताई जा रही है। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे इंप्लीकेशंस क्या होने वाले हैं इसके, देखिए सबसे पहले एक बात समझिए, आज के समय में वॉर केवल सोल्जर्स नहीं लड़ते। आज के समय में वॉर हमारे मस्तिष्क में भी लड़ी जाती है। तो जब ये युद्ध हो रहा होगा तो बहुत जरूरी है कि देखिए फौज तो तैयार हो रही है, वो अपनी वॉर एक्सरसाइज भी कर रही है, कहीं ना कहीं सारे जो वेपन्स टेस्टिंग करने हैं वो भी हो चुके हैं, और इस प्रकार से जो डिप्लॉयमेंट होना है वो भी हो चुका है। कहां हुआ है वो रहने देते हैं, लेकिन सब कुछ हो चुका है, फौज तैयार है। लेकिन उसके बाद जब आपके और मेरे मस्तिष्क में ये युद्ध होगा, जिसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि सिविलियंस जो आपके मेरे जैसे लोग हैं उनका हौसला बना रहे। तो इसलिए यहां पे स्टूडेंट्स और सिविलियंस की तैयारी की जा रही है कि लॉन्ग टर्म रेजिलियंस आप बना के रखें। ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए युद्ध होगा तो उनका तो खून बहेगा लेकिन हमारा भी बहेगा। तो उस वक्त जब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होगा, हमारे किसी मान लीजिए कोई फौजी हैं, उनको बंदी बना के रखा गया, उनको दिखाया जाएगा मीडिया में, और इस तरीके से तब प्रयास किया जाएगा कि पूरा भारत, उसका आत्मबल गिर जाए, मनोबल गिर जाए, लोग सड़क पे आ जाएं। तो वो ना हो, उसके लिए जरूरी है आपको सिविलियंस को प्रिपेयर करना पड़ता है वॉर के पहले। तो एग्जैक्टली यहां पर वही चीज हो रही है कि ये जो युद्ध होगी उसके लिए आपके मेरे जैसे लोग भी तैयार रहें। क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो फाइनल ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए हम तैयार रहें। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक कंटेक्स्ट भी आपको मैं बताता हूं। 7 तारीख जब ये ड्रिल होने वाला है, जानते हैं 7 तारीख को क्या हो रहा है? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास भारत आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? पाकिस्तान होते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों वो आने वाले हैं, कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है वो कुछ मीडिएशन के उद्देश्य से आ रहे हैं। तो आज ही मैं पढ़ रहा था, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके कंवल सिब्बल जी ने कहा था कि देखिए इनको ना ऐसा कुछ मीडिएशन की बात इनसे ना होनी चाहिए। खाली ये बात कीजिए, आए हैं अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट की जो बातें हैं वही करेंगे हम। ये मीडिएशन वाला पर्पस अगर हो रहा है और उसके साथ वो मैसेज आया, इंडिया पाकिस्तान इशू पे ये बात हुई, तो वो बात तो होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ये इस प्रकार का बिजनेस शुरू करेंगे तो इनको देखा देखी और भी कई वाना बी फ्यूचर लीडर्स आना चाहेंगे पाकिस्तान और भारत मीडिएशन के लिए। तो यहां पे ईरान की तो खैर खुद इस प्रकार की हैसियत है नहीं इस वक्त कि वो मीडिएशन करे, लेकिन अगर ऐसे सपने भी देख रहे हैं वो, तो उसको वहीं पर तोड़ना जरूरी है। तो ये बात मुझे सही लगी और मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं उनके लिए भी मैसेज है जो 7 तारीख को होने वाला है, कि ये गलतफहमी आप ना पालें, ना आप इस टेबल में इस टेक पर बैठे कि आप मीडिएशन कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप यूएस के आने वाले प्रकोप से ही बच जाएं। तो उसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं, उसी पर चर्चा हम करें। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान जो भी है पैनिक पे होने वाला है, हाई विजिबिलिटी ड्रिल्स है, पाकिस्तान तो डेफिनेटली इसे प्रोवोकेटिव देखने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ भी आइसोलेशन में नहीं हो रहा, हमको डॉट्स को कनेक्ट करना होगा। आज दोस्तों पीएम मोदी यानी अजीत डोभाल जी की भी मीटिंग होने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। पीएम मोदी की ऑलरेडी अगर आप देखें तो सारे सर्विस चीफ्स के साथ एक साथ बैठक हुई है। वैसे ही आप देखें तो कहीं ना कहीं एनएसए अजीत डोभाल जी के साथ भी मीटिंग हो चुकी है, पहले भी हो चुकी है। फिर अगर आप देखें तो पूरे के पूरे इसमें एक वन ऑन वन मीटिंग हुई इंडियन नेवी चीफ के साथ और पीएम मोदी के बीच में। वैसे ही वन ऑन वन मीटिंग हुई पीएम मोदी और इंडियन एयरफोर्स चीफ के बीच में, डिफेंस सेक्रेटरी के साथ भी वैसे ही हुई, और फिर जेएंडके के सीएम के साथ भी हुई है। ये बता रहा है आज वैसे लीडर ऑफ अपोजिशन भी आपको बताना चाहूंगा पीएम मोदी से मिले, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पीएम मोदी से मिले। हालांकि वो मीटिंग का परिप्रेक्ष्य बताया जा रहा है कि सीबीआई चीफ की बैठक के लिए जो अपॉइंटमेंट के लिए तीनों को बैठना पड़ता है उसके लिए वो हुआ है, लेकिन यू नेवर नो क्या कारण और भी हुआ होगा, बातचीत तो और भी बहुत सारी हुई होगी इस बीच में। दोस्तों यहाँ पे आज रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का भी कॉल आया पीएम मोदी को, जिसमें लैवरोव ने जो रायता फैलाया था। देखिए दोस्तों लैवरोव पहले भी एक बार रायता फैलाए हैं इंडिया और रशिया के बीच में, वो इसी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो रायता फैलाते हैं फिर पुतिन आते हैं। तो ये प्रॉपर इनकी टैक्टिक रहती है, गुड कॉप बैड कॉप, गुड कॉप बैड कॉप। तो एग्जैक्टली वही यहां पर हुआ। आज पुतिन ने कॉल किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट करते हैं, आपके टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट आप जो करना चाहते हैं। तो ये
पुतिन ने अपना मैसेज दिया है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो पाकिस्तान भी परेशान है। आज उसने एक एक्सरसाइज इंडस के अंतर्गत बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है और उसकी फतह सीरीज ऑफ मिसाइल थी एक, जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है 120 किलोमीटर रेंज की, जो कि उसने टेस्ट किया एक्सरसाइज इंडस के अंतर्गत। यानी कि वो गिदड़ भपकी दे रहा है कि आपके जो डैम्स है ना हमारे बॉर्डर से लगे हुए, उसको हम उड़ा देंगे। अरे डैम उड़ाओगे तो पानी निकलेगा तो तुम ही बह के जाने वाले हो डाउन स्ट्रीम सबसे पहले। लेकिन जिहादी माइंडसेट वो यही करते हैं। खैर दोस्तों, यहां पे आज अगर आप देखें तो यूएनएससी की एक क्लोज डोर मीटिंग भी होने वाली है। आज रात को करीबन 12 बजे के आसपास होगी हमारे टाइम से। अब दोस्तों यहां पे आपको बताता हूं, अभी इस वक्त पाकिस्तान पार्लियामेंट की भी एक स्पेशल बैठक बैठवाई गई है। स्पेशली शाम को बैठाई गई है ताकि वेस्टर्न मीडिया में कवरेज हो इसकी। तो वो हर तरीके से इसको ब्लो अप करना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं कि बचा लो भारत आने वाला है। अब इसके बाद तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर और भी अधिक बढ़ गई होगी। अब दोस्तों यहां पे आपको मैं बताता हूं मूडीज ने आज क्या कहा है। देखिए मूडीज की रेटिंग ने आज, जो रेटिंग एजेंसी है आप जानते होंगे है ना, अलग अलग सोवरेन रेटिंग निकालता है कंट्रीज का, तो उसने कहा कि देखिए भाई पाकिस्तान के लिए बड़ी स्टार्क वार्निंग है यदि इंडिया पाकिस्तान टेंशन से ऐसे ही रहे। उसमें उन्होंने कहा कि देखिए जो इकोनॉमिक इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर इस केवल और केवल वॉर टाइम प्रिपेयर्डनेस का भी है, वो इकोनॉमिक इंपैक्ट भी बहुत ह्यूज है। उन्होंने कहा वॉर ना भी हो, केवल अभी जो एस्केलेशन चल रहा है, जो प्रिपेयर्डनेस हो रही है, जिस वजह से हर रोज ये जो डिप्लॉयमेंट्स में खर्चा हो रहा है, यदि ये भी चलता रहा तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था उसी में डिरेल हो जाएगी। उन्होंने कहा, एजेंसी ने वार्न किया, ये जो फ्लेयर अप्स हो रहे हैं, जो आईएमएफ प्रोग्राम में पाकिस्तान का प्रोग्रेस हो रहा है, वो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं इंपैक्टेड होगा। 9 तारीख को, जी हां दोस्तों 7 मई को हम ड्रिल कर रहे हैं, 9 तारीख को आईएमएफ की क्रूशियल बोर्ड मीटिंग होनी है, जिसमें अगर आप देखें तो $1.3 बिलियन का क्लाइमेट लोन पाकिस्तान को अप्रूव होना है, $1 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ट्रांच पाकिस्तान को अप्रूव होना है। अब उसके पहले भारत क्या कर रहा है? उसके पहले भारत आईएमएफ को मैसेज दे रहा है कि देख लीजिए यहां तो लग रहा है आपके पैसे जिसके लिए आप दे रहे हैं उसमें तो ना यूज होने वाले, क्योंकि इनके ऊपर वॉर के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं। तो बेहतर है ये जो भी फैसला आप ले रहे हैं उसको डिफर कर दीजिए अभी इसी वक्त। दोस्तों ये कुछ बड़ा खेल होता हुआ दिख रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आईएमएफ को भी मैसेज है, जो कि पाकिस्तान भी अच्छे से समझ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ऐसी यहां पे कोई बात नहीं कर रहा जो पाकिस्तान को ना मालूम हो, तो आप निश्चिंत रहिएगा। बाकी यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो मूडी ने भारत के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि देखिए भारत की अर्थव्यवस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वॉर भी हो जाए, एस्केलेशन छोड़िए, वॉर भी हो जाए तो उन्होंने कहा कि देखिए जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं भारत के वो बेहद मजबूत हैं। 7% जीडीपी पे प्रोजेक्टेड ग्रोथ है 2025-26 में, और बाकी अगर आप देखें तो 700 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज है। तो यहां पे कहीं ना कहीं ये टेंशन्स को हम तो इजीली मैनेज कर लेंगे, लेकिन हाँ पाकिस्तान जरूर रोने वाला है। दोस्तों पाकिस्तान के लिए अगर आप देखें तो ये बहुत भारी पड़ता हुआ अब लग रहा है कि केवल वो इस वॉर रेडी स्टेट में भी हमने उसे रखा तो भी वो धीरे धीरे खुद को, दोस्तों कहा जाता है ना, खुद उसको हम एक लंबी रस्सी दे दे रहे हैं जिससे उसको मालूम है क्या करना है। तो वो तैयारी यहां पर हो रही है। तो पाकिस्तान कुछ उसी तरफ जाता हुआ हमें दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा आप लोगों को कहना चाहूंगा हमारा ऑफर खत्म होने वाला है। 17,999 रुपए में आपके लिए यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन लाए हैं ऑन यूजिंग द कोड KC10। दोस्तों इस कीमत पे आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, बाइलिंगुअल पढ़िए। दोस्तों इस कीमत पे जो आपको हम बता रहे हैं ये 12 महीने का आपको एक्सटेंशन तक, 12 महीने तक का एक्सटेंशन भी मिल रहा है, तो आप निश्चिंत होकर जुड़े। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रही है, तो आप अवश्य जुड़ जाएं।